आप सभी का रसायन विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम अपना जो पहला पॉइंट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। वे अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण की एक घात पर निर्भर करता है, उन्हें प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मान लिया जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसमें A = उत्पाद है, A = उत्पाद है। मान लिया जो A है उसका प्रारंभिक सांद्रण A0, t समय के पश्चात जो A का सांद्रण है वो क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ A हो जाता है। तो t समय पर अभिक्रिया का वेग -d कंसंट्रेशन ऑफ A dt प्रोपोर्शनल कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A। इसकी एक घात के ऊपर एक को आप नहीं लिखते हैं, बराबर कहीं क्या होगा k के, जहाँ k क्या है, एक स्थिरांक है। यदि हम देखिए जो समान हैं a को a के साथ, k के साथ हम किसको लाते हैं, t को लाते हैं, दोनों ओर का समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने पर देखिए हमें पता है, क्या पता है कि जो हमारा 1/x है, जब हम इसका समाकलन करते हैं तो क्या होता है, log x होता है। 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। और जब log x होता है तो ये कितना हो गया, माइनस के log a बराबर kt, k के साथ जो क्या आता है, t आता है। तो kt प्लस के i क्या है, समाकलन स्थिरांक है। यदि मान लिया आपके पास जो t है वो 0 है, कंसंट्रेशन ऑफ a बराबर कहीं के कंसंट्रेशन ऑफ A0 के है, तब अगर हम इसमें यहाँ पे मान रखते हैं, देखिए t से तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, a की जगह क्या आ गया, A0। तो i बराबर क्या हो गया, माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ A0। इसका मान यदि हम यहाँ पर समीकरण 1 में रखते हैं तो कितना हो गया, माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ A, kt बराबर माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ A0। देखिए kt, इसको हम इस साइड में लेके आए तो ये प्लस का हो गया और माइनस का log A। लघु गुणक में क्या होता है कि log m/n बराबर होता है log m माइनस के log n के होता है, log m माइनस के log n के होता है। तो ये क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, k बराबर क्या हो गया, 1/t। देखिए हमारे पास जो लघु गुणक है उसके दो बेस होते हैं, एक ई बेस होता है, एक tan बेस होता है। देखिए ई बेस को अगर हम tan बेस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम 2.303 की गुणा करते हैं, तो k बराबर कहीं क्या हो गया, 2.303/t log का tan बेस पे कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन A0, जो हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग स्थिरांक है। जो क्या है, हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग स्थिरांक है। देखिए जो हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए जो मात्रक होता है वो क्या है, समय इनवर्स। समय इनवर्स को हम t इनवर्स भी लिख सकते हैं ब्रैकेट करके, या सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, ऐसा। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का जो उदाहरण है, एथिल क्लोराइड का विघटन। एथिल क्लोराइड क्या है, C2H5Cl। जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये मैथेन में और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूटता है। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो क्या होता है, H2O2 है, ये कहीं में टूटता है H2O प्लस का हाफ O2, जल और ऑक्सीजन में टूटता है। सल्फ्यूरल क्लोराइड SO2Cl2, जब हम इसका विघटन करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन में टूटता है। देखिए अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण की बात करते हैं। तो सबसे पहला लक्षण ये है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग है उसका मान अभिकारक का जो सांद्रण है उसके समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। दूसरी बात यह है कि यदि हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया में के लिए जो हमारे पास समय है t समय, और उस पे सांद्रण जो t समय पे सांद्रण है log कंसंट्रेशन ऑफ A, अगर हम इसके मध्य एक ग्राफ खींचते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसकी प्रवणता का मतलब क्या है, ढाल -k/2.303 है। अगला पॉइंट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, बल्कि किस पर निर्भर करता है, वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है। जो अर्ध आयुकाल है वो किस पर निर्भर करता है, वेग स्थिरांक पे। तो अर्ध आयुकाल t हाफ बराबर है
कहें कि 0.6932 बटे के, जो अर्ध आयु काल होता है वो 0.6932 बटे के होता है। देखिए हमारा पॉइंट है अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल का अर्ध का मतलब होता है आधा समय, अर्थात जो हमारा अभिकारक है उसकी जो प्रारंभिक मात्रा है, जितने समय में प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग शेष रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध आयु काल कहते हैं। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, देखिए हमने शून्य कोटि की पढ़ा है, प्रथम पढ़ा है, दोनों में क्या पढ़ा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की जो घात है वो शून्य पर निर्भर करती है, अर्थात अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। प्रथम कोटि में अभिकारक के सांद्रण की एक घात पर निर्भर करता है। तो द्वितीय कोटि में क्या हो जाएगा, वो अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण की 2 घात पर निर्भर करता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमारे पास एक सामान्य अभिक्रिया है 2A = उत्पाद है, तो यहाँ पे जो वेग होगा K कंसंट्रेशन ऑफ A की घात 2 घात का मतलब है 2 पे। यदि हमारे पास एक सामान्य अभिक्रिया जिसमें 2 अलग अलग अभिकारक हैं और वो क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, तब अभिक्रिया का जो वेग होगा कंसंट्रेशन K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो यहाँ पे भी दोनों की एक घात का मतलब क्या है, 2 घात होगी। देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के जो उदाहरण हैं, सबसे पहला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का विघटन 2NO2 = N2 प्लस का 2O2। देखिए जो इसका वेग होगा, वेग बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की घात 2, क्योंकि इसके 2 मोल हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण, हाइड्रोजन आयोडाइड H2 + I2 = 2HI, जो इसका वेग है वो क्या होगा, K कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। तो यहाँ पे भी क्या देखते हैं, एक H2 की घात है, एक I2 की घात है, तो क्या होगी यहाँ पे भी 2, इसलिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक है मोल इनवर्स लीटर प्रति सेकंड, मोल इनवर्स लीटर प्रति सेकंड। देखिए अभिक्रिया है, अब हम जो पढ़ेंगे आगे आणविकता पढ़ेंगे, उसके लिए हमें अभिक्रिया देखनी है। अभिक्रियाएं 2 हैं, एक सरल अभिक्रिया, एक जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया कौन सी है, वो अभिक्रिया जो केवल एक ही पद में पूर्ण होती है, अर्थात जिसमें सीधा अभिकारक से उत्पाद बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा जटिल अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, अर्थात जितने भी उसमें पद होंगे वो प्रत्येक पद एक सरल अभिक्रिया होते हैं। प्रत्येक पद कैसा होगा, एक सरल अभिक्रिया होगा, तो वो हमारी क्या कहलाती है, जटिल अभिक्रिया कहलाती है। देखिए हमारा पॉइंट है अभिक्रिया की आणविकता। देखिए आणविकता क्या है, कोई भी अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले जितने भी परमाणु, अणु या आयन हैं उनकी संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका हम विघटन करते हैं तो जल और ऑक्सीजन में होता है। यहाँ पे कितने अभिकारक अणु कितने हैं, 1 है, तो इसकी आणविकता कितनी है, 1 है। यहाँ पे 2NO + O2 = 2NO2 की आणविकता 2 है। क्यों, यहाँ पे एक NO अणु है, एक ऑक्सीजन है, ये 2 क्या है, इसके मोल हैं, तो यहाँ पे इसकी आणविकता कितनी है, 2 है। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो अभिक्रिया की जो आणविकता है उसका मान एक पूर्णांक संख्या होता है, 1 2 3 4। देखिए कभी भी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारी कोटि है उसका मान कैसा होता है, शून्य भी हो सकता है। अगला है आणविकता का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा अभिकारक है वो ऋणात्मक नहीं होता, जबकि कोटि का मान ऋणात्मक हो सकता है। अगला पॉइंट ये है हमारा, आणविकता का मान अभिक्रिया की क्रियाविधि से प्राप्त किया जाता है। देखिए जितनी जटिल अभिक्रिया है उनकी क्रियाविधि से ही हम अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात करते हैं, लेकिन जो कोटि है उसका मान हम कहीं से प्रयोग के द्वारा निर्धारित करते हैं। धन्यवाद।